हेलो दोस्तों, आज बहुत खुशी का मौका है। आज इस खुशी के दिन मैं आपके सामने आया हुए कुछ नई बातें लेके। आज हम भाइयों का अपनी बहनों के प्रति और बहनों का हमारे भाइयों के प्रति प्यार उजागर करने का दिन है। तो ये प्यारा सा त्यौहार आज हमारे भारतीय संस्कृति में मनाया जाता है, जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं। तो इसी रक्षाबंधन के प्यारे से त्यौहार के मौके पे मैं अपनी सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी बहनें खुश रहे, आबाद रहे और सुरक्षित रहे, यही मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता हूँ। और आज के हमारे नए वीडियो को, नए सब्जेक्ट को शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, कई बार मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं या पेरेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं कि सर, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची, हमारा बेटा, हमारी बेटी पढ़ाई तो कर रहे हैं, एजुकेशन तो ले रहे हैं क्या, लेकिन ये एजुकेशन सच में हमारे बेटे को या हमारे बेटी को इतना सक्षम बना रहा है कि आगे जाके वो अपना करियर इसके भरोसे बना सके या करियर में उच्चतम श्रेणी तक, उच्चतम स्तर तक ये पहुंच पाए। तो एक सच में सोचने वाली बात हो जाती है, सोचने वाला सवाल हो जाता है, जिसका शायद परफेक्ट आंसर आज के डेट में कोई ना दे पाए। लेकिन हमें इस पे कोई ना कोई उपाय तो करना होगा, कोई ना कोई इलाज तो करना होगा। क्योंकि दोस्तों देखो, जो एजुकेशन आप ले रहे हो, आप वो अकेले तो नहीं हो जो वो एजुकेशन ले रहे हो। आपके साथ हजारों नहीं, मैं तो कहूँगा लाखों लोग हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं जो आप ही जैसा एजुकेशन ले रहे हो। इसका मतलब मार्केट में आप अकेले नहीं हो जो डिग्री लेके जाने वाले हो करियर बनाने के लिए। कल तक आपके साथ बैठने वाला या बैठने वाली दोस्त आगे जाके आपको कॉम्पीट करने वाली है, कंपटीशन क्रिएट करने वाली है। तो अब हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा इस कंपटीशन के लिए और अपनी खुद की जगह बनाने के लिए। और इस मार्केट को हमारी ज़रूरत महसूस करवानी होगी। हमें मार्केट को बताना होगा कि आपको हमारी ज़रूरत है और आपको हमें प्लेस करना ही होगा, हायर करना ही होगा और एक करियर अपॉर्चुनिटी हमें देनी ही होगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, आज मैं आपके सामने जो पॉइंट रखने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूँ, कुछ छूट ना जाए, इसलिए मैं भी कुछ पॉइंट आज लिख करके ही आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे मैंने नाम दिया है कि एक्स फैक्टर। दोस्तों, आपके अंदर, आपके पास कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर होना जरूरी है, इतना याद रखना है। अब ये एक्स फैक्टर है क्या? एक्स फैक्टर ये वो बातें हैं जो आपके दोस्तों के साथ या दोस्तों के पास या जो कॉम्पिटिटर्स है उनके पास ना हो, लेकिन हमारे पास हो। मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा हो हमारे पास जो औरों के पास ना हो। समथिंग एक्स्ट्रा देन अदर्स, इट इज कॉल्ड एज ए एक्स फैक्टर। आज एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि आज मार्केट में कई सारे स्मार्टफोन अवेलेबल है, कई ब्रांडेड हैंडसेट आज मार्केट में अवेलेबल है। सैमसंग हो, आईफोन हो, ओप्पो हो, वीवो हो, काफ़ी है। लेकिन फिर भी हम लेते वक्त, मोबाइल खरीदते वक्त उसमें कुछ ना कुछ यूनिक ढूंढते हैं। देखा जाए तो मोबाइल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि हमें उससे कम्युनिकेशन करना है, सामने वाले से फोन पे बात करनी है। यह सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक यूज मोबाइल का है। लेकिन आप किसी भी मोबाइल के एडवर्टीजमेंट देख लो या किसी भी मोबाइल के शॉप पे चले जाओ तो इस बेसिक फीचर के बारे में तो बात होती नहीं है। बातें होती है कि एक्स्ट्रा मोबाइल में क्या है, एक्स्ट्रा फीचर क्या है। फिर कोई मोबाइल एक्स्ट्रा जीबी रैम बोलेगा, कोई हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा बोलेगा, कोई कंपनी कहेगी कि हमारा कैमरा बहुत अच्छा है, कोई कंपनी कहती कि हमारा सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा है, कोई और एक्स्ट्रा फीचर की बात की जाती है। बेसिक जो बात है वो तो है ही, और उसके लिए तो हम मोबाइल ले रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ वो नहीं चाहिए, कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम हमेशा डिसीजन जो लेते हैं उसके एक्स्ट्रा फीचर्स पे लेते हैं। आप 4 व्हीलर की बात कर लो, 2 व्हीलर की बात कर लो, हर कंपनी अपने मॉडल में कंपनी क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर दे रही है 4 व्हीलर में, उसकी बात करती है। भले माइलेज ज्यादा हो, एयरबैग ज्यादा हो, म्यूजिक सिस्टम अच्छी हो, पावर अच्छी हो, ये कुछ ना कुछ बातें आपके सामने एक्स्ट्रा फीचर के तौर पे रखी जाती हैं
बेसिक फीचर के तौर पे नहीं रखी जाती है। तो इसका मतलब ये जरूरी हो गया कि आपके अंदर भी अब बेसिक एजुकेशन तो होना ही होना है, उससे तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन इस बेसिक एजुकेशन के साथ साथ अब आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर अपने साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। फिर वो एक्स्ट्रा फैक्टर कुछ भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी हो सकता है। ये मत सोचो कि मेरे दोस्त के पास ये फीचर है या उसके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है तो मैं भी वही एक्टिविटीज कर लूंगा या वही एक्टिविटीज में पेश करूंगा। बिल्कुल नहीं, कुछ भी समथिंग एक्स्ट्रा देन अदर्स, दूसरों के पास जो नहीं है वो हमारे पास हो, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा फैक्टर, या फिर उसे मैं कहता हूं एक्स फैक्टर। तो ये कुछ भी हो सकता है। आपका बेसिक एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं, उसे मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, उसके साथ हमें कुछ ना कुछ जोड़ना है, उसके साथ हमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। मे बी एग्जाम्पल के तौर पे आज कुछ बातें बताऊंगा, उसके अलावा भी काफी बातें हो सकती है। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसके अलावा भी आप काफी बातें सोच सकते हो। आप आपके एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ फोटोग्राफी एक नया एक्स्ट्रा फैक्टर आपके साथ जोड़ सकते हो। फोटोग्राफी में आजकल वाइल्ड फोटोग्राफी और एक नया स्पेशलाइजेशन आ चुका है। ये आप अपने करिकुलर एक्टिविटीज में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एक्स फैक्टर, शायद किसी और के पास ना हो, क्योंकि स्मार्ट मोबाइल की वजह से या स्मार्टफोन की वजह से आजकल हर कोई अपने आप को फोटोग्राफर समझता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड फोटोग्राफर बनना ये आपका शायद एक्स फैक्टर हो सकता है। सॉरी। उसके बाद आप और कुछ बातें ऐड कर सकते हो, जैसे आप किसी स्पोर्ट्स में अपने आप को एक्सपर्ट कर लो। जैसे आज नीरज चोपड़ा हमें पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर चुका है। कल तक हमें पता नहीं था, लेकिन नीरज आज हमारे मुंह पे, हमारे दिलो दिमाग में छा चुका है। क्यों? तो उसने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज उसने एक्वायर की और अपने आप को साबित किया ओलंपिक में। तो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आप एक्सपर्ट कर अपने आप को बना सकते हो। सिंगिंग में आप अपने आप को एक्स्ट्रा बना सकते हो, एक्स्ट्रा फैक्टर एज अ ऐड कर सकते हो। सिंगिंग एक हॉबी भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है। उसके बाद कोरियोग्राफी, डांसिंग, ये एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है। आजकल इसे काफी रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। इन सभी चीजों को बहुत रिस्पेक्ट भी मिलता है। हम टीवी पे काफी रियलिटी शोज देखते हैं, इंडियन आइडल्स हो, सुपर डांसर हो या और भी कुछ हो। हम औरों के लिए तालियां बजाते, लेकिन अपने आप को उस जगह पे देखते ही नहीं है। तो हमें अभी अपने आप को उस जगह पे देखना जरूरी है, इतना याद रखना है। उसके बाद आज न्यू जनरेशन के पास काफी ऑप्शंस है जो पिछले जनरेशन के पास नहीं थे। ऐसे काफी ऑप्शंस आज आपके पास अवेलेबल है। आप एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो, उससे आप बहुत अच्छा करियर अपना डेवलप कर सकते हो, और एज अ ग्लैमर, फेम, नेम और पैसा, ये सभी बातें एक सक्सेसफुल यूट्यूबर को आराम से मिल जाते हैं। एक यूट्यूबर हो या ब्लॉगर हो, ये भी आप अपने आप को एज अ एक्स फैक्टर अपने करियर में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप कोई अच्छी सी फॉरेन लैंग्वेज सीख लो। आज जो भी करियर आप कर रहे हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जब जाते हो, तो एक फॉरेन लैंग्वेज आपके लिए बहुत एडिशनल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। एक माइलस्टोन के हिसाब से आपको मदद कर सकता है। तो कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज या दो फॉरेन लैंग्वेज अगर आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ऐड ऑन करते हो, तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। न्यू जनरेशन को योगा सीखना बहुत जरूरी है। मेरी एक स्टूडेंट है हु इज परस्यूइंग द सीए। वो मेरी एक स्टूडेंट है जो सीए कर रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट एट द सेम टाइम शी हैज कंप्लीटेड हर योगा ट्रेनिंग एंड नाउ शी इज अ सर्टिफाइड योगा ट्रेनर इन आवर सिटी। तो वो एक अच्छा करियर आप चूज कर सकते हो, वो एक अच्छा पॉइंट आप एक्स फैक्टर अपने करिकुलर में ऐड कर सकते हो। उसके बाद एक ट्रैवल गाइड, आप डिस्कवरी चैनल अगर देखते हो तो उसमें काफी प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं कि आपको स्पॉन्सर्ड
प्रोग्राम में लिया जाता है एज अ ट्रैवल गाइड। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज में घूमने को भी मिलेगा, एक करियर भी बनता है और काफ़ी अच्छा नेम, फेम, पैसा सभी बातें उसमें मिल सकती हैं। और कुछ छोटी बड़ी बातें हैं, आप अपने एकेडमिक में पढ़ाई करते हुए ही साथ साथ आप, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो स्टॉक मार्केट की नॉलेज आपको होना, म्यूचुअल फंड की नॉलेज आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बातें हैं। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से आप दूर नहीं रह सकते हो, इतना याद रखना है। तो ये बातें भी आपको बहुत फायदेमंद रहेगी आगे जाके फ्यूचर में अपने आप को एक सक्सेसफुल करियरिस्ट बनाने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही बातें मैं कहने के लिए आज आपके सामने आया था। वैसे तो और कई बातें हैं मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने कुछ 7-8-10 ऑप्शंस रखे हैं, और भी आप सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। ऑप्शन देना है मेरा आज का मोटिव नहीं था, इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटेंशन ये था कि आपको बताऊं कि एज अ सक्सेसफुल करियर चूज करते वक्त आपको एक एकेडमिक एजुकेशन लेते लेते, एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेते वक्त एक एक्स्ट्रा फैक्टर, एक्स फैक्टर, कुछ ना कुछ अपने पास होना, अपने साथ होना बहुत जरूरी है। सो ये एक्स फैक्टर पे आज आपको सोचना है और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं और क्या ऑप्शंस हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से, हमारे नेचर के हिसाब से, हमारे ओवरऑल सराउंडिंग के हिसाब से हम क्या क्या ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, ये सभी बातें आपने सर्च करनी है और वो हिसाब से अपने आप को उसमें ढालना है। तो फिर से एक बार आपको बोलूंगा, कहूंगा कि एक सक्सेसफुल करियर लेते वक्त सिर्फ एकेडमिक ट्रेडिशनल एजुकेशन के बेस पे ना जाते हुए एडिशनल पॉइंट, एडिशनल फैक्टर, एक्स्ट्रा फैक्टर विच इज कॉल्ड एज एक्स फैक्टर, कुछ ना कुछ आपके पास होना ये वक्त की जरूरत है, डिमांड है। ओके, इसलिए आप उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, उस पर जरूर सोचिएगा और वो हिसाब से अपना करियर चूज कीजिएगा। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आज रुकता हूँ और फिर से मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स पे, कुछ नई बातें लेके। फिर से एक बार, आज ही हमारे घर पे भी रक्षाबंधन का प्रोग्राम हुआ है। हमारी बहन ने, हमारे सिस्टर ने हमें आज राखी बांधी है। तो आप सभी को भी इस रक्षाबंधन की फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं यहीं पे अपना आज का वीडियो रोकता हूँ। और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो, यूट्यूब पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो प्रिंसिपल अतुल आचले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बाजू वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, यह आपसे गुजारिश रहेगी। फिर मिलते हैं कुछ नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, ये सभी बातें जरूर फॉलो करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।